हेलो दोस्तों, कैसा हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से और अच्छे होंगे। आज हम लोग चलते हैं जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के पार्ट 1 यूज ऑफ एमिजार। अच्छे से बढ़िया तरीके से हम ट्रांसलेशन को पूरा सीखेंगे, मज़ा आएगा। और चलते हैं अब पार्ट 1 यूज ऑफ एमिजार की तरफ। अच्छे तरीके से समझेंगे, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो हम कुछ यूज ऑफ एमिजार जानने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज जान लेंगे। यहाँ पर बेसिक नॉलेज, जानेंगे। बेसिक नॉलेज में क्या जानेंगे हम? नंबर को जानेंगे। पहले नंबर को जानेंगे। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है सिंगुलर नंबर, और एक होता है प्लूरल नंबर। दोनों को आज अच्छी तरीके से देखेंगे और आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बने रहिएगा वीडियो में और समझते रहिएगा ठीक ढंग से। सिंगुलर नंबर के बारे में हम जानते हैं। सिंगुलर नंबर यानी जिसमें एक हो, सिर्फ एक से ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई मतलब क्या होता है? आई मतलब मैं ये मैं सिंगल हूँ, तो आई मतलब मैं। तो ये आई जो है वो सिंगुलर नंबर में आ गया। आई के बाद ही का मतलब होता है वह, और शी का मतलब वह। ये पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए है शी। और उसके बाद ईट जो है ये भी इसका मतलब यह होता है, तो यह भी किसमें आ गया? सिंगुलर नंबर में। इसी तरह और 2 चीज़ आते हैं, 2 वर्ड। दिस मतलब होता है यह, और दैट मीन्स होता है वह। ये दोनों भी सिंगुलर नंबर में आते हैं। सिंगुलर यानी एक जिसमें आई मीन्स में, सिर्फ सिंगल आई। ही, शी, इट, ये सब सिंगुलर नंबर में आता है। प्लूरल नंबर में क्या आएगा? जहाँ पर एक से ज़्यादा होगा। एक से ज़्यादा 2 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो प्लूरल नंबर में पहला नंबर जो आएगा वी आएगा। वी मतलब क्या होता है? ये जो वी है, वी का मतलब होता है हम लोग यानी बहुत सारे लोग हम लोग हो गए ना। तो इसमें ये प्लूरल नंबर में आ गया। और हम लोग के साथ और यू आएगा। यू का मतलब, ये इसको यू पढ़ा जाता है, YOU, यू पढ़ाता है। यू का मतलब होता है तुम लोग, आप लोग। यू का मतलब तुम भी होता है। अगर सिर्फ तुम हो, यू का मतलब सिर्फ तुम हो या आप हो, तो ये आ जाएगा फिर सिंगुलर में। सिंगल होगा तो फिर सिंगुलर में आ जाएगा। तो यहाँ सिंगुलर में जोड़ देते हैं। यू का मतलब सिर्फ यहाँ पर तुम अगर लोगे, सिर्फ तुम, यू मिस तुम, तो ये सिंगुलर में आ जाएगा। आप, ये सिंगुलर में आ जाएगा। लेकिन वही यू का मतलब अगर लोगे 2 तरीके से, यू मतलब तुम लोग और आप लोग, तो ये प्लूरल में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं और क्या प्लूरल में आता है। दे का मतलब होता है वे लोग। दे का मतलब होता है वे लोग, यानी बहुत सारे लोग उसमें है। दे मतलब वे लोग, तो ये प्लूरल में आ गया। उसके बाद एक और प्लूरल में आता है द बॉयज यानी लड़के, यानी बहुत सारे लड़के हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? प्लूरल में आ जाएगा ये। और अगर सिर्फ बॉय है तो लड़का, तो ये सिंगुलर में आएगा। ये बात समझ में आ गया होगा आपको। ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमने बता दिया आपको। सिंगुलर जिसमें एक ही आएगा, आई, ही, शी, इट, दिस, दैट, यू, बॉय। सिंगुलर में ये सब आते हैं। और प्लूरल में वी, यू, दे, द बॉयज, ये सब प्लूरल में आते हैं। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेसिक नॉलेज, ये पार्ट 1 जूनियर इंग्लिश का। तो नंबर हम जान रहे थे अभी। नंबर, एक सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में आई, ही, शी, इट, दिस, दैट, यू, बॉय,
ये जो है सिंगुलर नंबर में। प्लूरल नंबर में जहाँ एक से ज़्यादा हो, तो वी मतलब हम लोग, यू तुम लोग, और दे वे लोग, द बॉयज़ लड़के, ये सब प्लूरल में आते हैं। अब आगे चलते हैं कुछ वर्ड मीनिंग को लेकर, फिर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, फिर आपको मज़ा आएगा और समझ में भी आएंगे। वर्ड मीनिंग तरफ चलते हैं। वर्ड मीनिंग तरफ चलते हैं और पहला वर्ड हम लेते हैं यहाँ पर हैप्पी, जो ट्रांसलेशन में है। हैप्पी मतलब क्या हो जाएगा इसमें? खुश। हैप्पी मतलब खुश। और दूसरा वर्ड लेते हैं रेडी। रेडी मीन्स क्या हो जाता है? तैयार। और रिच मिस होता है तीसरा नंबर, रिच। रिच मिस होता है अमीर। और चौथा नंबर पुअर। पुअर मिस क्या होता है? गरीब। पुअर मिस क्या होता है? गरीब। पांचवें वर्ड लेते हैं सैड। सैड मिस होता है उदास। और छठे वर्ड लेते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। और आगे वर्ड लेते हैं सातवीं नंबर बिजी। बिजी मतलब होता है व्यस्त। और आगे लेते हैं फिर आठवीं नंबर स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब होता है विद्यार्थी। तो आज ये आठ वर्ड मीनिंग दिए हैं, इनमें से कुछ आपको बना के दिखाएंगे जो आप एमईआर में। तो ये बने रहिएगा। वर्ड का मतलब हमने जान लिया किससे हैप्पी का क्या होता है। हैप्पी मतलब खुश, रेडी मिस तैयार, रिच मिस अमीर, पुअर मिस गरीब, सैड मिस उदास, ऑनेस्ट मिस ईमानदार, बिजी मिस व्यस्त, स्टूडेंट मिस विद्यार्थी। अब आगे चलते हैं। आगे कुछ और बेसिक नॉलेज की जरूरत है जिनमें है पर्सन। आगे हम पर्सन के बारे में जानेंगे। ये पर्सन जिसका मतलब होता है पुरुष, यानी पर्सन तीन टाइप के होते हैं। पहला नंबर यहां हम लेते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। और लेते हैं फिर दूसरा हो जाएगा सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और एक लास्टिंग में थर्ड पर्सन। पर्सन तीन टाइप के होते हैं। थर्ड पर्सन आप जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। इन तीनों के बारे में जान लेंगे जो कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन के बारे में जानते हैं। बोलने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। बोलने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो आई का मतलब क्या होता है? मैं, यानी मैं खुद बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं? आई क्या है? ये फर्स्ट पर्सन में है, यानी मैं खुद फर्स्ट पर्सन में बोल रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन, यानी बोलने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। जो खुद बोलेगा उसको फर्स्ट पर्सन कहेंगे, यानी आई मिस मैं, यानी फर्स्ट पर्सन आई हो गया। और एक और है वी मतलब हम लोग। तो हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट पर्सन में आ गए। अब जानते हैं सेकेंड पर्सन क्या होता है। तो सेकेंड पर्सन सुनने वाले व्यक्ति को कहते हैं, यानी हम बोल रहे हैं और कोई जिसके सामने बोल रहे हैं तो वो सुन रहा है, तो सुनने वाले व्यक्ति को सेकेंड पर्सन कहते हैं। सुनने वाले व्यक्ति को सेकेंड पर्सन कहते हैं। तो
तो सुनने वाले व्यक्ति में कौन कौन आ गए, जो सुनेगा। तो आप जानते हैं कि आप सुन रहे हैं तो सिर्फ यू आएगा इसमें एग्जाम्पल में, यानी जो सुन रहा है वो तो सेकंड पर्सन में आएगा, सुनने वाले व्यक्ति को सेकंड पर्सन कहते हैं, तो यू सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या हो गया, यानी जिसके बारे में बोला जाए। थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बोला जाए या जिस शख्स के बारे में, व्यक्ति के बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए। तो जिसके बारे में हम बोलेंगे तो उसको थर्ड पर्सन कहेंगे। यानी मान लो किसी के बारे में बोल रहे हैं, वाह ही, जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा, एग्जाम्पल में ही, शी, ही मतलब वह, यानी उसके बारे में कुछ बोलेंगे। जैसे वह खेल रहा है तो वह यानी कोई खेल रहा है तो उसके बारे में हम बोल रहे हैं, तो ये आ गया थर्ड पर्सन में। शी, वह जा रही है। अब किसी के बारे में बोल रहे हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं वह जा रही है, तो वह जो शी जो आ गया थर्ड पर्सन में आ गया। और इसके साथ इट यानी या, दिस या दैट, वह और द बॉयज, ये सब जो है थर्ड पर्सन में आ गया, यानी जिसके बारे में बोल रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन हमने जाना कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाले व्यक्ति को, यानी जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं खुश हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, तो आई जो है, मैं, आई मिस मैं, तो आई जो है फर्स्ट पर्सन हो गया, मैं खुद फर्स्ट पर्सन हो गया, तो वी हम लोग, ये फर्स्ट पर्सन में आ गया। अब सुनने वाले व्यक्ति को, जो सामने कोई सुन रहा है, जैसे किसी को हम बोल रहे हैं तुम अमीर हो, तो जिसको बोल रहे हैं ना वो सुन रहा है बात, तो सुनने वाले व्यक्ति को सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यू आ जाएगा। थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बोला जाए, ही, शी, इट, दिस, दैट, और किसी के नाम के बारे में भी बोला जाए। जैसे राम दयालु है तो राम के बारे में बोला जाए, तो वो कौन सी पर्सन में आ जाएंगे, थर्ड पर्सन। उम्मीद है कि आपको ये पर्सन पूरा समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।